नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो दोस्तों कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है 255 पदों पर। तो इसमें दोस्तों जो आप लोगों का पोस्ट है प्लांट ऑपरेटर और इसके बाद टेक्नीशियन का ITI वाले छात्रों के लिए, तो इन दोनों के दोस्तों सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर दोस्तों देख सकते हैं ये जो वैकेंसी निकाली गई है 255 पदों पर ये आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग दोस्तों टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, NPCIL का, चाहे प्लांट ऑपरेटर का हो या फिर ITI वाले छात्रों के लिए हो, तो ये देखिए स्टेज 1 तो आप लोग सभी छात्रों के लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों आप लोगों को NPCIL का फुल मार्क टेस्ट लेने के लिए सभी लोगों के लिए, चाहे प्लांट ऑपरेटर के हों या फिर ITI वाले छात्र हों, स्टेज 1 आपका कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ये मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन आपको ये जो लोगो दिख रहा है, ठीक है, यही आपको लोगो दिखेगा। प्ले स्टोर से आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये जो कॉर्नर में लिखा है इसी नाम से सर्च कर लीजिएगा। स्टेज 1 कॉमन रहेगा और जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सेम आपको रहने वाला है। जो लोग यहाँ पर दोस्तों कैगा का एग्जाम दिए हैं या फिर यहाँ पर जो गुजरात वाला पेपर हुआ है, जो लोग पेपर दिए हैं उनको पता होगा कि इसमें से बहुत सारे पैटर्न पे जो क्वेश्चन बने हैं इसी पैटर्न पर सेम बने हैं। सेम उसी पैटर्न पर मैंने यहाँ पर रखा भी है। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों लेना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से जा करके ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों सेकंड स्टेज का भी दोस्तों यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, देखिए आपको प्लांट ऑपरेटर का जो सेकंड स्टेज का है ये भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। जो ITI वाले छात्र हैं वो उनके लिए भी यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए भी है। तो आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और वहां पर आप लोगों को दोस्तों ये टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन। इसी तरीके से प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो आप लोगों का सिलेबस है वो यहाँ पर देखिए, आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर देखिए लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग कि कैटेगरी सेकंड है जो है, टेस्ट पेंडिंग ट्रेनिंग टेक्नीशियन का हो, प्लांट ऑपरेटर का, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कुछ भी हो। तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न समान रहने वाला है। सभी लोगों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन आप लोगों को एग्जाम कराया जाएगा। जिसमें कि आपका दोस्तों सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो कि प्री टेस्ट जिसे कि आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरा आपका एडवांस टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चीजें दी गई हैं। और जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका देखिए हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और तमिल। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों को 3 भाषा में रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। स्टेज 1 दोस्तों जो रहेगा आपका ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पास करना रहता है। यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का एग्जाम होगा प्री टेस्ट या स्टेज 1 का, कह रहा है आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सारे लिस्टेड किए जाएंगे सभी लोगों के लिए दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट रहने वाला है। यानी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट चाहे आप लोगों को प्लांट ऑपरेटर का हो या फिर आप लोगों का ITI वाले छात्रों का हो, दोनों लोगों के लिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आप लोगों का ये समान रहने वाला है। कॉमन क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट आपका रहने वाला है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, बस पैटर्न आपका सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल भी उस सेम रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं क्या किया हूँ, प्लांट ऑपरेटर वाले का जो स्टेज 1 है या फिर ITI वालों का है, दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है। इसलिए उसका जो टेस्ट है वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी प्लांट ऑपरेटर का सेकंड स्टेज का अलग मिलेगा, ITI वालों को वो अलग मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से। अब देखिए कहा गया है कि जो आप लोगों का स्टेज 1 का टाइम रहने वाला है वह आपका 1 घंटे का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 रहने वाले हैं जो कि 4 ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है,
दोस्तों जब आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। एनपीसीएल का फुल मॉक टेस्ट, प्लांट ऑपरेटर का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। देखिए एनपीसीएल कैटेगरी सेकंड फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, इस तरीके से मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों का, मेरा मेन मकसद है कि अंदर आपका जो सिलेबस है उसी पैटर्न पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस टेस्ट के साथ आप लोगों को 8 महीने की वैलिडिटी मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये स्टेज 1 का है। बाकी जो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न है, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, साइंस के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और इसके बाद जनरल नॉलेज, ये सब जो है ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट आपको दोस्तों 10 टेस्ट मिलने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करके यहाँ से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो भी देख पाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पर एक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री रखा गया है। यहाँ पर मैं दिखा दूं आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एग्री एंड कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग इसको, इस तरीके से आपको दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिल जाएगा। मैथ का, साइंस का, जनरल अवेयरनेस का फुल मार्क टेस्ट है। देख सकते हैं इस तरीके से आप अपना जो भी रहेगा आंसर आप अपना इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको हिंदी इंग्लिश पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो जो भी छात्र अपना टेस्ट लेना चाहते हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी टेस्ट दे पाएंगे। या फिर आप ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो akamai.net.in ये जो वेबसाइट है, इस पर भी जाकर के आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम इसी अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस, सेम यही एग्जाम मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस सेम पैटर्न पर आपको मिलेगा, स्टेज 1 का भी, स्टेज 2 का भी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। मैक्सिमम 150 नंबर के पेपर होगा, 50 प्रश्न रहेंगे। ये आपका जो एग्जाम है दोस्तों, आपका सिंगल सेशन या मल्टीपल सेशन में हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक से शिफ्ट से ज्यादा, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी अभी तक दोस्तों जो पहले क्या होता था, एनसीएल का जो भी एग्जाम, एनपीसीएल का जो भी एग्जाम होता था, उसमें क्या रहता था कि आप लोगों स्टेज 1 अलग डेट में होता था, स्टेज सेकंड आपका अलग डेट में होता था। ठीक है, लेकिन क्या है कि 2-3 साल से 4 साल से देख रहे हैं, अब क्या है कि स्टेज 1 और स्टेज सेकंड जब ऑनलाइन ये होना शुरू हुआ है तो वो आपका पेपर एक ही दिन करा लिया जा रहा है। ठीक है, तो स्टेज 1 और स्टेज सेकंड ये दोनों एक ही दिन हो सकता है, या सिंगल डेज में भी हो सकता है, मतलब सिंगल डे या अलग अलग सेशन में भी हो सकता है। ये यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है। हो सकता है स्टेज 1 और स्टेज सेकंड एक ही साथ हो जाए, हो सकता है स्टेज 1 अलग हो, स्टेज सेकंड अलग हो, और ये शिफ्ट वाइज भी हो सकता है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स, तो जैसे इनका रिक्वायरमेंट होगा उसी अनुसार ये लोग अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसके लिए आपको प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए क्वालिफाई करने के लिए ये है कि ऑरेंजर कैटेगरी के लिए कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। ओबीसी, एससी, एसटी, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। तो और यहाँ पर देखिए ऑरेंजर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप उससे कम लाते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन आउट हो जाएंगे। देख सकते हैं रिक्रूटमेंट आउट फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आपको अपने अपने कैटेगरी में जितने परसेंटेज दिए कम से कम उतना लाना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी कि स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। यानी कि अगर आप लोगों का मल्टीपल सेशन मतलब होता है, स्टेज 1 अलग होता है, स्टेज सेकंड अलग होता है, तो उसमें स्टेज 2 वाला जो पेपर होगा दोस्तों, उसमें कहा गया है कि स्टेज 2 जो होगा ये आपका एडवांस टेस्ट होगा। ठीक है, और इसी के आधार पर ही दोस्तों आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा स्टेज 2 के आधार पर। लेकिन स्टेज 2 का पेपर दोस्तों कौन देगा, ये कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट स्टेज 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वालिफाई किया रहेगा, वही स्टूडेंट स्टेज 2 का पेपर देगा। लेकिन अगर एक ही साथ पेपर हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर ये होगा कि जो भी स्टूडेंट स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा उसी का स्टेज सेकंड का पेपर इवेलुएट किया जाएगा। अगर वो पहले में फेल हो जाता है तो दूसरे में उसको पास कितना भी नंबर लाया रहेगा लेकिन वो फेल ही माना जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको स्टेज 1 में अच्छा परफॉर्म करना है और स्टेज सेकंड दोनों में भी आप लोगों को परफॉर्म करना है। हालांकि जो आप लोगों का मेन लिस्ट बनेगा
फाइनल मेरिट लिस्ट वो आपका स्टेज 2 पर बनने वाला है, एडवांस टेस्ट वाले पर। तो एडवांस टेस्ट का भी मॉक टेस्ट आपको दे दिया गया है, चाहे वो आईटीआई वाले छात्र हो या फिर प्लांट ऑपरेटर वाले छात्र हों। तो आप लोग उसको जरूर ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ड्यूरेशन आपका दोस्तों स्टेज 2 का दोस्तों रहने वाला है यहाँ पर 2 घंटे। स्टेज 1 में क्या था, 1 घंटा रहता था, आपको 50 क्वेश्चन करने रहते थे। लेकिन स्टेज सेकंड में आपको टाइमिंग आपका 2 गुना, लेकिन आपका क्वेश्चन आपका 50 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपका चाहे प्लांट ऑपरेटर के छात्र हो तो उनके लिए जो सिलेबस रहेगा 10 10+2 यानी कि आप, या ISC लेवल, यानी कि आपका कक्षा 12 का जो पुस्तक है ना, उसका जो सिलेबस है प्लांट ऑपरेटर का सेम वही रहने वाला है कक्षा 12 बेस पर। तो 11 और 12 अच्छे तरीके से अगर आप पढ़े हैं तो प्लांट ऑपरेटर आप लोगों का अच्छे तरीके से निकलने वाला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, जैसे समाकलन हो गया, अवकलन हो गया, और इसके बाद यहाँ पर लिमिट हो गया, ये लॉगरिथम हो गया, इसके बाद श्रेणी हो गया, चाहे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये सब, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हो गया, इक्वेशन वाला हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सेम उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग टेस्ट लेते हैं तो। बाकी आईटीआई वालों के लिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक, ये आपके ट्रेड से संबंधित रहेगा, जो कि आईटीआई के ट्रेड से संबंधित होता है। तो आईटीआई ट्रेड वालों के लिए भी दिया गया, आप लोग अगर उसको लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग मात्र निम्मी का टेस्ट चाहते हैं जो कि आईटीआई ट्रेड से संबंधित रहे, तो वो भी टेस्ट आपको, निम्मी का भी टेस्ट वहां पर दिया गया, आप उसको अलग से परचेज कर सकते हैं। जो कि अगर आप लोग ये लेते हैं NPCIL वाला, तो मैं उसके साथ निम्मी वाले को टेस्ट को आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों का सही होता है तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत होगा तो इसमें भी 1 नंबर काट लिया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर 150 नंबर का पेपर होगा। ये भी आपका सिंगल या मल्टीपल सेशन में हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन जैसे इनके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वालिफाइंग नेचर इसके लिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, SC ST OBC नॉन क्रीम लेयर EWS PWD के लिए 20% है। लेकिन देखिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है, अगर अपने कैटेगरी में इतना इतना नंबर नहीं ला पाते हैं तो वो भी छात्र अपना फेल माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वह आपका स्टेज 2 जो एडवांस टेस्ट है, इसी के आधार पर ही आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का अगर मेरिट लिस्ट में नंबर सेम आ जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस भी बताया गया है। कह रहा है जो भी कैंडिडेट ऐसा रहेगा जो कि निगेटिव मार्किंग स्टेज 2 में कम किया रहेगा, उसको मेरिट लिस्ट में वरीयता ज्यादा दी जाएगी, यानी कि उसका सिलेक्शन पहले होगा। दूसरा, अगर स्टेज 1 में आपका नंबर ज्यादा है तो भी आपको इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में वरीयता दी जाएगी। इसके बाद अगर इसमें भी अगर सेम हो जाता है तो जिसका स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग कम है उसको वरीयता दी जाएगी। अगर ये भी सेम हो जाता है सब कुछ, तो जिसका हायर पॉजिटिव मार्क रहेगा मैथ में, उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी स्टेज 1 वाले में। ठीक है, अगर इस ये भी है अगर सब कुछ, तो स्टेज 1 में दोस्तों जो साइंस है उसमें जो ज्यादा नंबर लाया रहेगा पॉजिटिव मार्क, उसको यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है दोस्तों कि जो आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ये आपको दोस्तों एडवांस टेस्ट रहेगा और जो प्री टेस्ट रहेगा सेम डे रहेगा बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, तो अब जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है दोस्तों, वो क्या है कि आपका सिंगल डे में ही करा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ देखिए, अब लिख दिया है यहाँ पर कि आपका सिंगल डे में कंडक्ट कराया जाएगा बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, और देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ स्टेज 2 एडवांस टेस्ट बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर फॉर इवेलुएशन। यानी कि स्टेज 2 का दोस्तों जो एडवांस टेस्ट का पेपर को तभी इवेलुएट ये लोग करेंगे जब स्टूडेंट स्टेज 1 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया रहेगा तभी। ठीक है, अगर स्टेज 2 भी क्वालिफाई हो जाता है, इसके बाद स्टेज 3 आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वह स्टेज 2 पर ही रहेगा। ठीक है, इसी में स्टेज 2 में जो नंबर ज्यादा रहेंगे कैंडिडेट के, उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें दोस्तों जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, ये दोस्तों आपका ईच ट्रेड विल बी, यानी कि जितने भी
ट्रेड के लोग हैं सबका अपना अपना नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 गुना स्टूडेंट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन would depend upon the number of candidate qualifying in stage 2 but not exceed 3 टाइम, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी का मैक्सिमम या 3 गुना स्टूडेंट ही ये लोग लेंगे, ठीक है, प्रत्येक पोस्ट के लिए। तो अगर आपका जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का अगर बाई चांस मान लेते हैं अगर 30 सीट है तो ये 30 या 90 स्टूडेंट को ही मात्र ये लोग लेंगे, जिसमें से दोस्तों एक कैंडिडेट ऐसा रहेगा जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो 2 कैंडिडेट बचेंगे उनको ये लोग क्या करेंगे, इनका वेटिंग लिस्ट में नाम डाल देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये चीजें सेम चीजें यहाँ पर लिख दी गई हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका दोस्तों, मैंने बता दिया पूरा डिटेल। अब देखिए ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है द वेटिंग लिस्ट विल बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट एट द सिलेक्टेड लिस्ट। जब भी आप लोगों का सिलेक्शन का लिस्ट जारी किया जाएगा उसी के साथ ही आप लोगों का वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि दोस्तों किसी कारण बस देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया अगर दोस्तों ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पोस्ट को रिजाइन कर देता है या फिर वो मर जाता है, ठीक है, 1 साल के अंदर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों ये लोग क्या करेंगे वेटिंग लिस्ट वालों को ही ये लोग क्या करेंगे भर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें से आप लोगों को बता दी गई हैं। तो यही दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। बाकी दोस्तों जिनको टेस्ट चाहिए आप लोगों मैं बता दूं सेम जो मैंने पैटर्न यहाँ पर रखा है आप लोग दोस्तों उसी पैटर्न पर यहाँ पर ले सकते हैं। बस ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया गया है, अगर आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये देखेंगे यहाँ पर आपका बार्क या एनपीसीआईएल ग्रुप है। इस अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बाकी टेस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।